हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एंड यहाँ पर ना सब लोग यही बता रहे थे कि अक्टूबर में मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम रहती है, तो इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में वो अक्टूबर के मंथ में हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलता है या नहीं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो फास्टली अगर हम इसी पर्टिकुलर चार्ट को देखें, यानी कि प्रीवियस चार्ट को, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर के ऊपर भी डाल दिया, तो वहाँ पे जाके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट अगर हम कुछ सालों से इस चीज़ को कंपेयर करेंगे ना, तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 2013 से अक्टूबर के मंथ में हमें बीटीसी में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले हैं। यानी कि 2013 से जब से मार्केट में यहाँ पर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ है बीटीसी, उसके बाद से बीटीसी में हमें ग्रीन देखने को मिला है। तो स्टिल अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लास्ट ईयर यानी कि 2023 में अक्टूबर के मंथ में हमें देखने को मिला था 28.52% के आसपास मोमेंटम हुई थी। एंड अगेन यहाँ से कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें अक्टूबर के मंथ में देखने को मिला था। तो अक्टूबर काउंट एज ए बुलिश मंथ फॉर द बीटीसी एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। तो बाकी अभी तक यहाँ पर मार्केट में ऐसे मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजंस भी है जिसके ऊपर मैं अभी इस टाइम पे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू चार्ट अभी इस टाइम पे क्या मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ प्राइजेस कंसोलिडेटिंग अराउंड 60,000 के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है, जो कि प्राइस में हमें एक फॉल देखने को मिला है। जो कि ये जो पर्टिकुलर फॉल्स आप देख रहे हो, जो कि कंटिन्यूसली हमें यहाँ से एक बार फॉल देखने को मिला। अगेन द प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। तो ये जो फॉल हुई है कल रात को था एफओएमसी मिनट्स। तो एफओएमसी मिनट्स जब भी होती है तब मार्केट के ऊपर हमें एक फॉल देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। एंड अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि एफओएमसी का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में जो भी यहाँ पर डैमेज होना था ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट के ऊपर। तो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन पे चल रहा है, यहाँ से हम एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम के ऊपर जाएंगे, व्हिच विल बी नियर अराउंड वी कैन अगेन हिट ऑन 62,200 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 64,000 के आसपास भी इजीली जाएंगे। फॉर नाउ आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। स्टिल मैंने इसी जोन के ऊपर भी आपको बताया था कि शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे नहीं बनेगी। तो बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एग्जैक्टली आप कैसे करके मार्केट को नेविगेट करते हो। Due to this type of correction can't be count as an a crash or anything. This type of correction can be count as an correction जो कि BTC के प्राइस के अंदर होने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। एंड अगेन अगर आप जाना चाहते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से इस चीज़ को भी देख सकते हो। अब इस टाइम पे मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी BTC को लेकर, तो फॉर नाउ आई विल नॉट गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन BTC फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो पर्टिकुलर जोन है देर अराउंड 60,000 के आसपास, इसी जोन पे अगर अगेन प्राइस आएगा तो इसी जोन पे मैं फिर से एकोमुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो फॉर नाउ माय ऑल ऑफ माय एक्सपेक्टेशन इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे है वहाँ से प्राइस में कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड हमें देखने को मिल जाए। तो आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी मैं स्टिल बुलिश हूँ BTC को लेकर। मैं अभी इस टाइम पे ऐसे नहीं बोलूँगा कि प्राइस में करेक्शन हुई है, और ये जो करेक्शन हुई है इस करेक्शन के ऊपर मैंने 3 to 4 डेज एगो मैंने आपको बताया था कि सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन आ सकता है। और करेक्शन डजंट मीन कि मार्केट बेयरिश है या फिर मार्केट क्रैश होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर से उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। वाजरेक्स में अगर आप देखोगे तो वाजरेक्स ने ऑलरेडी अपना जो कमेटी है, क्रेडिटर्स कमेटी, उसको ऑलरेडी फॉर्म कर ली है। और अभी इस टाइम पे क्रेडिटर कमेटी में क्या काम होगी तो उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो बाकी अगर आप ट्विटर में हो तो फिर आपने इस चीज़ को ज़रूर से भी देखा होगा। अभी इस टाइम पे जो कमेटी फॉर्म हुई है, अकॉर्डिंग टू वाजरेक्स कमेटी में जितने भी 10 मेंबर्स है, लेट सपोज कि जो भी 10 मेंबर्स है, उन 10 मेंबर्स के नाम रिवील नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे, उसमें वाजरेक्स ने बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी की इशू है, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ निश्चल के लिए कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहती है। अगर उसको कुछ भी पूछो तो इन दैट केस वो बताएगा कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो इसको हम किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी और जो भी कमेटी इस टाइम पे फॉर्म हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी, अकॉर्डिंग टू वाजरेक्स, इस कमेटी के लोग आपकी बात करेंगे। यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी चीज़ें आप इस टाइम पे कर रहे हो, लेट सपोज कि आपको विड्रॉ चाहिए या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन एंड सजेशन है, वो आप डायरेक्टली कमेटी के थ्रू भी उस चीज़ को बता सकते हो, ताकि कमेटी वाजरेक्स को वापस इस चीज़ के ऊपर बताए कि आप इस चीज़ के ऊपर काम करो। बाकी मेरे हिसाब से देखो, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि कमेटी इज़ नथिंग बट वेस्टिंग ए टाइम ऑफ यूज़र्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें तो चाहिए ना, क्योंकि लोगों को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कंपनी को। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें वाजरेक्स लेकर आई है। और मैं अगेन आपको यही बता रहा हूँ कि कमेटी की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। कमेटी क्यों फॉर्म
इन्फॉर्म करना इस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप खुद के एंड से इतने सालों से डिसीजंस ले रहे हो, तो अब इस टाइम पे क्यों आपको एक कमेटी चाहिए? कमेटी जस्ट इसलिए बनाई गई है ताकि कोर्ट के ऊपर वो दिखा पाए कि एग्जैक्टली देखो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, यानी कि हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन रियलिटी कम्युनिटी को वज़ीर कुछ भी यहाँ पर ऐसे प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं दे रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप देखोगे तो बिगिनिंग से ही झूठ बोला और अभी तक यहाँ पर ना कमिटीज़ फॉर्म हो रही है और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बाकी पैसे तो इतना ईजिली नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। और पहले जितने भी पेड बोट्स थे वज़ीर के सपोर्ट में बात कर रहे थे, वो पेड बोट्स अभी इस टाइम पे नहीं दिख रहे, कुछ गायब से हो गए। और पहले तो पेड बोट्स पीछे थे बाइनेंस के कि बाइनेंस को पैसे देनी चाहिए, और अभी इस टाइम पे जब बाइनेंस ने उसका रेस्पॉन्ड ऑलरेडी कर दिया है, तो इन दैट केस पेड बोट्स अभी इस टाइम पे इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। और वज़ीर और निश्चल जैसे यहाँ पर पहले बाइनेंस को ब्लेम कर रहे थे। अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो लोग भूल जाते हैं ऐसी चीज़ें। वज़ीर पहले बाइनेंस को ब्लेम कर रहा था, और जब बाइनेंस की तरफ से रेस्पॉन्ड निकल गया है उसके बाद से वज़ीर से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। अगर आप यहाँ पर ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हो कुछ भी किसी के ऊपर, तो इन दैट केस आपको रिएक्ट करनी चाहिए। बट वज़ीर के पास कुछ आंसर है ही नहीं, क्योंकि वज़ीर पहले से ही ऐसे झूठ बोल रहा था। और जब बाइनेंस की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आए उसके बाद से वज़ीर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो बाकी यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर हम ज़रूर से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस ब्रेक लेवल लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।